दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अच्छे लोगों की अक्सर इज्जत नहीं होती। आप चाहे कितनी भी भलाई कर लें, कितनी भी मदद कर लें, लेकिन जब जरूरत पड़ती है वही लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं। दुख की बात यह है कि लोग अच्छाई का फायदा उठाते हैं लेकिन कभी उसकी कद्र नहीं करते। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा था, अत्यधिक सरल व्यक्ति को लोग छलते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे बनो, सबको खुश रखो, सबकी मदद करो, मगर असलियत यह है कि यही आदत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि अब ये सांप विषहीन हो गया है। लोग निडर होकर उसके पास आने लगे। बच्चे उसे छेड़ते, पत्थर फेंकते, उसकी पूंछ पकड़कर घसीटते। जो कभी डर का प्रतीक था अब हंसी का पात्र बन गया। उसका शरीर घायल हो गया, उसकी चमक खो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। कई दिनों बाद महात्मा फिर उसी रास्ते से गुजरे। उन्होंने सांप को दयनीय हालत में देखा और पूछा, वत्स, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम तो जंगल के सबसे खतरनाक जीव थे, फिर ये हाल क्यों? सांप रो पड़ा, गुरुदेव, आपके श्राप के डर से मैंने किसी को नहीं डसा। अब लोग मुझसे डरना बंद कर चुके हैं। बच्चे मुझे सताते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं। क्या दयालु और शांत होने का यही परिणाम है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, पर ये कब कहा था कि तुम फुफकार भी न भरो? मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दो। काटना जरूरी नहीं था, लेकिन गर्जना और फुफकारना जरूरी था। अगर तुमने अपनी ताकत का एहसास लोगों को दिलाया होता तो कोई तुम्हें छूने की हिम्मत भी न करता। याद रखो, सम्मान उसी का होता है जो अपने आत्म सम्मान की रक्षा करना जानता है। जो अपनी ताकत छुपा लेता है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इस कहानी का संदेश बिल्कुल साफ है। दुनिया अच्छे और भोले को नहीं बल्कि सशक्त और रणनीतिक को सम्मान देती है। अगर आप सिर्फ अच्छे बने रहेंगे और अपनी शक्ति को दबा देंगे तो लोग आपको हल्के मिलेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे और अंत में आपको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी ताकत दिखाएंगे तो भले ही आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, लोग आपसे डरेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। यही है चाणक्य नीति, बुरे बनो तभी इज्जत मिलेगी। बुरा यानी सख्त, समझदार और रणनीतिक। अपनी ताकत छुपाओ मत, दिखाओ, तभी सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में रेड हार्ट लिखना मत भूलें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सच यही है, इस दुनिया में इज्जत अच्छाई से नहीं बल्कि ताकत और डर से मिलती है। अच्छे लोग बेचारे कहकर याद किए जाते हैं, लेकिन सख्त और रणनीतिक लोग इतिहास में अमर हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस मनुष्य से लोग डरते हैं वही असली ताकतवर होता है। ये डर बुराई का नहीं होता बल्कि आपकी पर्सनालिटी और ताकत का होता है। सोच कर देखो, आप ऑफिस में सबसे ईमानदार हो, सबसे मेहनती हो, लेकिन फिर भी प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी अच्छाई से लोग आपको यूज करते हैं। उन्हें पता है कि आप विरोध नहीं करोगे, आप सब सह लोगे, और जो इंसान सब सहता है उसे दुनिया कभी सम्मान नहीं देती। इसके उलट वही व्यक्ति जो थोड़ा सख्त है, अपनी सीमाएं तय करता है और ना कहना जानता है, लोग उसके पास जाते समय 2 बार सोचते हैं। वे उसकी मौजूदगी से ही सावधान हो जाते हैं और यही असली इज्जत है। ये बात जंगल के कानून में भी दिखाई देती है। शेर रोज शिकार नहीं करता, लेकिन उसकी एक दहाड़ पूरे जंगल को हिला देती है। उसकी मौजूदगी ही अनुशासन बना देती है। वहीं दूसरी तरफ गीदड़ दिन रात भागते हैं, शिकार खोजते हैं, बचा खुचा खाते हैं, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं होती। कोई गीदड़ को सम्मान से नहीं देखता, लेकिन शेर भले ही वो छिपा हुआ हो फिर भी उसकी मौजूदगी लोगों को डराती है और वही डर उसे सम्मान दिलाता है। जीवन में भी यही फॉर्मूला लागू होता है। जहां डर है वहीं अनुशासन है और जहां अनुशासन है वहीं सम्मान है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो आपको डर पैदा करना सीखना होगा। सोचो, एक पिता अगर बच्चों से बिल्कुल भी सख्ती नहीं करेगा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। वही पिता अगर थोड़ी सख्ती करता है, सीमाएं तय करता है, तो वही बच्चे उम्र भर उसकी इज्जत करते हैं। ऑफिस में भी देख लो, जो बॉस हमेशा कूल बनने की कोशिश करता है, सबको खुश करने की कोशिश करता है, उसकी टीम उसे हल्के में लेती है। लेकिन जो बॉस सख्ती और न्याय का संतुलन बनाए रखता है, उसकी इज्जत सब करते हैं।
इतिहास भी इसका गवाह है। जो नेता सिर्फ अच्छे बने रहे, लोगों को खुश करने में लगे रहे, वे भुला दिए गए। लेकिन जो नेता सख्त फैसले लेने से नहीं डरे, जो रणनीतिक थे, जिनकी मौजूदगी से लोग सावधान रहते थे, खतरनाक नहीं होता जितना वो जो दोस्ती का नकाब पहनकर भीतर ही भीतर वार करता है। अच्छे लोग अक्सर इस जाल में फंस जाते हैं। कोई दो मीठे शब्द बोल दे, थोड़ी सी तारीफ कर दे और वे मान लेते हैं कि सामने वाला उनका सच्चा दोस्त है। लेकिन यही सबसे बड़ी कमजोरी है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता और हर मिठास भरी बात वफादारी का प्रमाण नहीं होती। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं। एक राजा था जिसके दरबार में एक मंत्री रोज उसकी तारीफ करता। महाराज, आप सबसे बुद्धिमान हैं, आपके जैसा कोई नहीं। राजा उस पर भरोसा करने लगा। लेकिन जैसे ही युद्ध छिड़ा और हालात बदले, वही मंत्री सबसे पहले दुश्मन के पास चला गया और बोला, मैं आपके साथ हूँ, बस मुझे बचा लेना। यही असली नकली दोस्त की पहचान है। वे सुख में साथ रहता है, लेकिन संकट आते ही सबसे पहले भाग जाता है। चाणक्य ने कहा था कि सच्चा मित्र वही है जो कठिनाई में आपके साथ खड़ा रहे, और नकली मित्र वही है जो संकट आते ही गायब हो जाए। असली पहचान तब होती है जब हालात खराब हों, जब आपको मदद की जरूरत हो। वहीं दूसरा इम्तिहान है सफलता का। जब आपको सफलता मिलती है तो सच्चा दोस्त आपकी खुशी में शामिल होगा, लेकिन नकली दोस्त चुपचाप जलने लगेगा। इसी तरह असली मित्र आपकी गलती पर आपको टोकता है और सुधारने की सलाह देता है, जबकि नकली मित्र पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाता है। असली मित्र आपके भरोसे का मान रखता है, लेकिन नकली मित्र आपके राज को दूसरों तक पहुंचा देता है। और सबसे बड़ा इम्तिहान लोभ का है। अगर कोई इंसान पैसा, फायदा या पोजीशन देखकर बदल जाए तो समझ लो वे कभी आपका अपना था ही नहीं। सोचिए, आप किसी को अपना सबसे करीबी मानते हो, लेकिन वही इंसान आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराई करता है, आपकी मेहनत देखकर जलता है और आपकी गलतियों पर खुश होता है। क्या ऐसे इंसान को दोस्त कहना चाहिए? असल में वो आपका छुपा हुआ दुश्मन है। चाणक्य ने यहाँ तक कहा था कि अगर आप अपने दुश्मन को खत्म नहीं कर सकते तो उसे दोस्ती का दिखावा करके अपने काबू में रखो। यानी नकली दोस्तों से सतर्क रहो और दुश्मनों को भी इतना करीब रखो कि वे आपकी चालों से बच ना पाएं। अब जरूरत है आत्ममंथन की। बैठकर सोचो कि आपकी जिंदगी में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। कौन लोग सिर्फ फायदा देखकर आपके पास आते हैं और कौन मुस्कुराते तो हैं लेकिन आपके पीछे से आपकी बुराई करते हैं या आपकी गिरावट का इंतजार करते हैं। जब ये साफ हो जाएगा तो आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। असली दोस्तों को गले लगाओ, नकली दोस्तों को दूर करो और दुश्मनों को पहचान कर उन पर नजर रखो। यही है चाणक्य नीति की असली ताकत। मित्र और शत्रु की पहचान ही सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। अब हम बात करेंगे चाणक्य के 4 सबसे जरूरी नियमों की, जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में अपना लो तो ना सिर्फ लोग आपको इज्जत देंगे, बल्कि समाज में आपकी एक अलग पहचान और प्रतिष्ठा भी बन जाएगी। पहला नियम है बिना बुलाए कहीं मत जाना। ये नियम जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जहां आपकी जरूरत ही नहीं है वहां जाने से बचो, क्योंकि सम्मान हमेशा वही मिलता है जहां आपकी उपस्थिति मूल्यवान हो। लेकिन अगर आप हर जगह घुसने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग हर जगह अपनी टांग अड़ाने की आदत से मजबूर रहते हैं, चाहे ऑफिस हो, परिवार हो या दोस्तों का ग्रुप। उन्हें लगता है कि उनकी मौजूदगी हर स्थिति में जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप बिना बुलाए दूसरों के मामलों में दखल देते हैं तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। धीरे धीरे आपकी इज्जत खत्म हो जाती है और आपकी छवि सिर्फ जबरदस्ती घुसने वाले इंसान की बन जाती है। चाणक्य स्पष्ट कहते थे कि बिना बुलाए किसी की निजी बातचीत या मामलों में घुसना आपकी बेइज्जती का कारण बनता है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि आपके पास अपनी कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए आप हर जगह खुद को थोपने की कोशिश करते हैं। याद रखो, इज्जत उसी को मिलती है जिसकी मौजूदगी का वजन हो। जैसे कोई हीरा हर जगह नहीं पाया जाता, बल्कि सिर्फ खास जगह पर चमकता है, उसी तरह आपकी मौजूदगी भी खास होनी चाहिए। हाँ, कुछ अपवाद जरूर होते हैं, जैसे किसी की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने जाना या किसी शुभ अवसर जैसे शादी में शामिल होना। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में बिना बुलाए पहुंच जाना आपको दूसरों की नजरों में गिरा देता है। तो इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? सबसे पहले आदत डालो कि हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। बिना बुलाए किसी की निजी बातचीत या निजी मामलों में मत घुसो। जब तक कोई आपसे राय या मदद ना मांगे तब तक चुप रहो।
ये मत सोचो कि हर जगह आपकी मौजूदगी से फर्क पड़ता है। असली फर्क वही पड़ता है जहां लोग आपको बुलाएं, जहां आपकी इज्जत हो और जहां आपकी जरूरत हो। याद रखो, थोड़ा बुरा बनना यानी हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया ना देना ही आपको दूसरों से अलग बनाएगा। जब लोग देखेंगे कि आप आसानी से विचलित नहीं होते, तो वे आपकी मौजूदगी को और ज्यादा सम्मान देंगे। चाणक्य की यही शिक्षा है, धैर्य ही असली शक्ति है और वही व्यक्ति असली सम्मान पाता है जो हर परिस्थिति में शांत रहना जानता है। तीसरा नियम सीधा सा है, हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल मत रहो। देखो, सीधे और अच्छे लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि वे हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी आवाज लगाए और वे दौड़कर पहुंच जाते हैं। लेकिन यही आदत धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम कर देती है। सोच कर देखो, लोहे और सोने की वैल्यू में फर्क क्यों है? क्योंकि लोहा हर जगह मिल जाता है, लेकिन सोना बहुत दुर्लभ है। यही कारण है कि सोने की कीमत आसमान छूती है। इसी तरह अगर आप हर समय सबके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो लोग आपको लोहे की तरह आम और सस्ता समझेंगे। लेकिन अगर आप सोच समझकर ही अवेलेबल होंगे, तो लोग आपको सोना मानकर आपकी कद्र करेंगे।